दोस्तों, आज पेश है यम यम बाकेलाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। शिकार करने के लिए बेहलिया जाल बिछाते हैं, शिकारी गड्ढे खोदते हैं, पशु घात लगाते हैं, राक्षस लगाते हैं पकड़ दकड़। अरे वाह, मज़ा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक सूंघा भी नहीं। इस खाने को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। खाना खाने के बाद स्वर्ण बर्तन भी ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। मैं 4 रोटी खाने वाला लगता है। आज मेरा खाना सारा खाना खा जाऊंगा। पर चकानी। ओह, बर्र डकार। पर समझ में नहीं आई, आखिर इतनी सारी स्वादिष्ट खाना सोने के बर्तन में सजा कर रखा किसने? ही। अरे बाप रे, राक्षस आ गए, भागो। बू, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। हम हिला देंगे। ही। अब समझा कि खाना किसने क्यों रखा था। ये खाना नहीं, दाना था। हम इसे पकड़ दकड़ कहते हैं। तो हम मानो भूख बढ़ाने के लिए रख देते हैं। फिर जब कोई इसे खाना शुरू करता है तो पूरा खाए बिना नहीं उठ सकता, और बाद में खाने के बाद नहीं उठ सकता। फिर उसे हम आकर उठाते हैं और अपने खाने के लिए उसे ले जाते हैं। ही। नहीं, ओए रब्बा, ओए रब्बा, बचाओ। इधर वन में मुसीबत से बचने के लिए चला रहा था तो उधर विशालगढ़ की महारानी इधर से करा रही थी। मुझे मरती रब रब करती, मैं मरती रब रब। छुई मुई। नाना नारे 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 नारे। टिक दुम दम दम, टिक दुम दम, तक तक दिन दिन दिन। महाराज, मेरा बुलावा आया है, यमराज ने बुलाया है। नहीं, ऐसा मत कहो महारानी। जब तुम चली जाओगी तो याद बहुत आओगी। बू, महारानी जी, दर्द हुआ कैसे? बुरा हुआ जैसे हुआ। न जाने तू, न जाने मैं, पर मैं जानू छूँ। ही। महाराज, इसे कुंडी दर्द कहते हैं। कभी भी हो सकता है और कभी भी ठीक हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। वो इलाज बता दूं महाराज? हाँ भाई। इलाज कुकड़ नामक जंगली मुर्गे की कलगी का अचार, जो पान के पत्ते में डालकर बिना नित्य चूने से महारानी को खिलाना पड़ेगा। सेनापति, जंगल में कुकड़ मुर्गे को पकड़ने कर लाओ। कुकड़ मुर्गे की पहचान क्या है राजवैद्य? वो कुकड़ करता है ही, मगर सेनापति कुकड़ जंगली मुर्गे पकड़ना आसान नहीं। कहीं तुम न पकड़ ले। ही। अब तो फिर मुझे विचार में महाराज, यह कार्य बाकेलाल को भेजा जाए। नहीं महाराज, कम से कम मुर्गे को पकड़ने का कार्य मुझे सौंपे। नहीं सेनापति, काम दिमाग वाला है, बाकेलाल को जाने दो। बाकेलाल, जाओ। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। इतने में अचार का मसाला तैयार करवाता हूँ। ही। बाकेलाल बादशाह पे सवार होकर वन की ओर चल दिया। ही तिकड़म। बाकेलाल कस कर पकड़ना तो नहीं बैठा। ही। जल्दी बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता वन में पहुंचा। कुकड़ को मुर्गे को पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जगह बैठे ही मुर्गे पकड़ लूँगा। ही। भला वो कैसे पकड़ेगा देखना चाहिए सईदा। इसलिए इस बार मैंने गिराया भी नहीं। बाकेलाल अपने आप उतरा है। ही। मेरे साथ थबे इस मशक में मदिरा भरी है और इन पर भुट्टे के दाने हैं, इसमें डाल दूंगा। ही। और जगह जगह पर शराबी दाने के कतरे लगा दूंगा, और जंगल में मुर्गा कुकड़ को जहाँ भी होगा इन मुर्गों को खाता, इन दानों को खाता हुआ खुद मेरे पास आ जाएगा। और अब
मैं झपट्टा मारकर बाज की तरह उसे दबोच लूँगा। थोड़ी देर बाद कुकुड़ कुकुड़। ओह, ये तो मुर्गे की आवाज़, यानी मेरी योजना सफल हो गई। अरे बाप रे! इच इच थोड़ी सी बोरी कहा, थोड़े ही बोरी कहा है। इच इच गुट। कम वक्त राजवैद्य ने तो बताया था ही नहीं था कुकुड़कू मुर्गा इतना विशाल होगा। बू, इसकी कलगी प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे बर्तन भांडे बिक जाएंगे। बू, मगर इससे पहले बाकीलाल तलवार से प्रहार कर पाता। ओ, यह तो चकरा कर गिर पड़ा। मुझको मुर्गा माफ करना, मैं नशे में हूँ, धोखे से पिलाई गई है। इच इच। और फिर चलो कुकुड़कू मेरे हाथों मरने से बच गया। मैंने उसकी कलगी लेकर जिंदा ही छोड़ दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिंद, चल नीचे। अरे, जब मैं कस कर पकड़े कर बैठा था तूने मुझे गिराया नहीं, जब मैंने पकड़ ढीली कर दी तूने मुझे गिरा दिया। बू, और ये कैसी मीठी मीठी सुगंध आ रही है मेरी नासिका से। ओह, तो ये भोजन भंडार से आ रही है ये सुगंध। मगर ये मानो यहाँ किसने रखा, और ये बर्तन सोने के हैं, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई है, भोजन किसका है भाई, सामने आए, नहीं तो मैं खा लूँगा, सारे बर्तन ले कर जाऊँगा, भूख लग रही है। कोई नहीं आ रहा। चल बेटा, बाकीलाल शुरू हो जाए। ही क्या स्वादिष्ट खाना है, दिल कर रहा है कि सारा का खाना खा जाऊँ। वह खाना तो खा लिया, अब बर्तन समेट कर बांध लूँ। मज़ा आ गया। यम 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 यम। लेकिन इसे बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए। संयोग से उसी वक्त यमराज 108 प्राण यमपाशा में खींचने के बाद वहां से गुजर रहे थे कि उसके कानों में पड़ गए वे शब्द, यम यम यम। ओह, ये तो महामंत्र है, किसने बोला। मगर बाकीलाल नामक यह युवक बहुत चंचल है और चालाक है, धूर्त है। यमराज के सामने देखकर न जाने क्या मांग बैठे। मुझे इसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ देना होगा। बू, हूँ अब तो मुझे बाकीलाल नामक युवक के सामने जाना ही होगा। उसने सामने वेश बदल कर जाऊंगा। ही और अब डर का एका। ही फिर बोल, तुझको क्या चाहिए, तुम कौन हो भाई। हम तो ठहरे परदेसी बच्चा, हम भाग्यशाली को ही नजर आते हैं, और जिसे नजर आते हैं उसकी इच्छा अनुसार कोई ना कोई वो भेंट देकर ही जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बोल तुझे क्या चाहिए। जब आप दे ही रहे हैं तो फिर इस वक्त मुझे यह रस्सी दे दे। क्या कुछ और भी मांग दे। बाकी आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपकी भैंस बांधनी है। मुझे यह रस्सी चाहिए, देनी है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यमराज की को देनी पड़ी वह रस्सी। बू, यह कोई मामूली रस्सी नहीं, यमपाशा है। लेकिन जब इसे इसे मांग ही लिया तो इसे यमपाशा देना ही होगा। ले बाकी। और यमराज गायब हो गया। ही मैंने उसे यम मंत्र नहीं बताया, जिसे बोलने के बाद यमपाशा सक्रिय हो जाता है, और ये नहीं बताएगा कि यमपाश इसके पास 2 घंटे तक रहेगा। और साधु कहाँ गया। चलो, मेरा काम तो बन गया। अब इन बर्तनों को इस रस्सी में बांध सकता हूँ। और तभी भयंकर हंसी गूंजी। ही अरे राक्षस भू, भाग बेटा बाकीलाल। भू, अरे ये क्या, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। वहीं ठहर जाओ वरना काट डालूंगा। ही ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बाकीलाल, मंत्र बोल, मैं तेरी मुश्किल अभी हल कर दूंगा। मंत्र के बिना कुछ नहीं कर सकता।
एक राक्षस ने बाकेलाल की गर्दन दबा ली। ही अबे अबे ये क्या करता है? अरे बालक के प्राण लेगा क्या? ओ मंत्र, तूने मंत्र बोल दिया। बाकेलाल यही मेरा मंत्र था, हुण देख जलवे। वही ये रस्सी तो बोलती भी है, ये तो राक्षस मृत्यु पाशा से भी नहीं बच सकता ही गुर। और खूंखार दृश्य देखकर बचे हुए राक्षस वहां से भाग लिए। भाग चितकबरा, तू भाग बेताल, यमपास से भाग कर जाओ दुष्टों। और तीनों राक्षसों को मौत की नींद सुलाने के बाद यमपासा बाकेलाल से बोला, बाकेलाल अब कोई साधारण साधु नहीं बल्कि यमराज थे, और ये मामूली रस्सी नहीं बल्कि यमपासा हूँ ही। ओह तो ये बात है। ओ मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। यमपासा के से तो मैं किसी की भी मृत्यु दे सकता हूँ, मुछड़ को भी। और तीनों दुष्टों के मरते ही मुझ पर हुआ जादू टूट गया, मैं खड़ा हो गया। अब जल्दी ही इस गठरी को बांधकर घोड़े की पीठ पर लाद लेकर महल चलूं। बाकेलाल कुछ दूरी पर घास में चरते बादशाह की पीठ पर सवार हो गया और महल वापस चल पड़ा। अब आएगा जिंदगी का मजा ही। बादशाह बताओ, यमपासा के बर्तन बांध कर ले जा रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, बाकी जरूर कोई राज है। जल्दी महाराज, मैं जंगली मुर्गे की कलगी ले आया। वाह, मैंने तो अचार का मसाला भी तैयार कर लिया, अब महारानी जी अच्छी हो जाएंगी। राजवैद्य ने कुकड़ 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 मुर्गे की कलगी का अचार को पान के पत्ते में डालकर गिलोरी के साथ हीरानी को खिलाई। खचर खचर खचर, आह मेरा सिर दर्द दूर हो गया। सेनापति पीकदान महारानी को पकड़ाना ही। फिर राजा को छोड़कर सब अपने अपने काम पर चले गए पड़े। सेनापति उस हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसने बाकेलाल के साथ कर दी थी। बाकेलाल, तूने पीकदान उठवाया, अब तुझे मजा चखाऊंगा। खुजली वाले बूटी का चूरा वस्त्रों में डाल दिया। वाह बाकेलाल, तेरे पीछे कौन है? उसने तेरे वस्त्रों में खुजली वाला चूरा डाल दिया। खुजली होने के बाद, ओह ये तो यमपासा की आवाज है। ओह मुझे खुजली हो रही है, और ये सारी शरारत सेनापति की है। बाकेलाल, अभी स्नान भी नहीं कर दिया करो। और बाकेलाल भागकर स्नान घर में पहुंचा। ठंडे पे गई, क्योंकि यमपासा खुजली मिट ही नहीं रही, मिट गई। और कुछ देर बाद हमारी खुजली तो मिट गई, पर अब खुजली सेनापति को होगी, मिटेगी नहीं। बाद में आएगी मुच्छड़ की बारी। गुस्सा तो उस पर मुझे भी बहुत आ रहा है गुर्र। तो बोल बाकेलाल, बोल मंत्र। अरे बालक के प्राण लेगा क्या? और मंत्र बोलते ही बाकेलाल की कमर से यमपास खुलता चला गया। अब देखना मेरे जलवे, सेनापति के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत किसी के साथ नहीं करेगा। बाकेलाल, मुझे मेरे पीछे आना होगा, और तू आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ भाई। और उस वक्त बाकेलाल सेनापति नगर की गश्त में जाने के लिए घोड़े पर सवार होने वाला था। तभी आह मजा आ गया ही। ओह यह क्या, अभी तो शुरुआत है सेनापति के बच्चे। और फिर कोड़े का प्रहार। आह ये रस्सी मुझ पीट क्यों रही है, बचाओ। देखते ही देखते ही यमपासा बदल गया फंदे के रूप में। अरे बाप रे, ये फंदा बन गया, यानी अब मेरी गर्दन तो बचेगा। इसे उठाकर जमीन पर पटकेगा शैतान। भाग सेनापति, अब मेरे ऊपर बैठकर ज्यादा तेज भागता। अबे सेनापति की अकल ठिकाने लग गई जाएगी ही। सेनापति सिर पर पांव रखकर भागा। उधर नगर में भगदड़ मची। बचाओ, भागो भागो भागू भागो भागू भागो। और अब रुक जाओ, क्योंकि सेनापति को समाचार मिल गया, वो भाग कर आ रहा है हमारी मदद को। राह छोड़ दो, हट जाओ आगे से।
बड़े वीर हैं हमारे सेनापति, नियते ही जा रहे हैं ही। अरे नियता कहाँ, वो देखो बाकेलाल भी तो साथ है। ठिनक कर रुक गया सेनापति। और दूसरे ही पल इस मानव के पास से कलगी की गंध आ रही है। ये तो कुकुड़ कू कर रहा है, इसकी कलगी कटी हुई है, कहीं ये कुकुड़ कू मुर्गा तो नहीं। पीछे आता बाकेलाल चौंक पड़ा। अरे ये कुकुड़ कू मुर्गा यहाँ क्या आ गया, तो सेनापति पर आक्रमण कर रहा है। नामर्द, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ही सेनापति कुकुड़कुम सेनापति के वस्त्र फाड़ दिए। हे नंदलाल, हे सांवले, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, तू द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आया था, मेरी लाज बचाने आ, अब आएगा मजा। ही कुछ कुछ कुछ, मेरा नाम गोपी है। कुकुड़ कुकुड़ तो अभी सुबह ही पैदा हुआ हूँ, कुकुड़ कुकुड़ का पिता हूँ, मुझसे बात कर। कुकुड़ 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 के पिता, मुझे आपस में उस मानव की गंध आ रही है जिसने मुझे दारू पिलाकर मेरी कलगी काटी थी। कुकुड़ कुकुड़ पिता जी, वो रहा वो मानव, वो बाकेलाल है कलंगी, उसी ने ही काटी थी, मुझे छोड़ दो। कुकुड़ कुकुड़, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी भाषा समझ में आ रही है, चल पीछे। कुकुड़ कुकुड़ पुत्र उसी से निमटते हैं, अभी लो पुत्र। कुकुड़ कुकुड़, पिताजी पहले भाइयों और माता श्री को बुला लो। और फिलपलक चुपते ही बाकेलाल गिर गया 102 कुकुड़ कुकुड़ मुर्गों से। कुकुड़ आ गए मेरे शतक अपनी माता श्री के साथ। कुकुड़ कुकुड़, जिसने हमारे सबसे छोटे भाई कुकुड़ की कलगी पर स्पर्श किया है, अब उसे नोच नोच कर काट डालेंगे। बाकेलाल, तू डर तो नहीं रहा, मेरे होते मत डरियो। ही नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कहाँ हुए हैं। बाकेलाल, जल्दी मंत्र बोल। बाकेलाल कुकुड़ के मुर्गे के साथ झपटता देख बाकेलाल चीख पड़ा, वो मंत्र, अबे वो बालक के प्राण लेगा क्या। अब देखो मेरे जलवे। अरे ये क्या, वह रस्सी बाकेलाल से तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई। बेवकूफ बदे, तुझे तो इन मुर्गों के आक्रमण का समाचार और ये जादुई फंदा शंकर भगवान ने मुझे दिया। ये रस्सी इन कुकुड़ को मुर्गों की ओर बढ़ रही है, अगर तू पता नहीं क्यों बार बार इसके रास्ते में पड़कर इसे रोकने रहे थे। मैं चाहता था कि इन मुर्गों को जाकर मारूं। ही ओह कुकुड़ कुकुड़, ये कुंदन का पांव है जो दुश्मनों को गर्दन तोड़ने के बाद ही हटता है। कुकुड़ कुकुड़, ओह ये बालक के प्राण लेगा क्या। बाकेलाल ने ऐसा कहते ही और यमपाशा कुंदन की गर्दन पर आ गया। कुंदन की गर्दन पर आकसा। ये देख गोपी मुर्गा क्रोध से चीख पड़ा। कुकुड़ कुकुड़, टूट पड़ो इन पर आक्रमण, अभी हमें तो हम कुकुड़ कुकुड़ की कलगी भी प्राप्त करनी है, वो ज़रूर किसी के पेट में होगी, क्योंकि हमें पता है हमारी कलगी से दर्द निवारक दवा का काम करती है, और वो किसके पेट में होगी हम गंध से पता लगा लेंगे, उसे फाड़ देंगे पेट को। कुकुड़ कुकुड़, मेरे कुंदन के प्राण ले लिए, इस दुष्ट ने हट जाओ। ओह और कुकुड़ कुकुड़, अब मैं इसे अंडे के नीचे दबा कर मारूंगी। और बाकेलाल और सेनापति खींच ही लेनी पड़ी अपनी तलवार, और सेनापति उछलकर विशाल अंडे पर चढ़ गया। अब अंडे पर खड़ा होकर मैं इस शैतान मुर्गे के सिर आसानी से काट डालूंगा। तभी ओह, मुझे पैदा होने ही दाना चुगने की आदत है। ओह यह क्या, बाकेलाल बचाओ, अब ये बालक के प्राण लेगा क्या।
यमपास इन सब शैतान मुर्गों को एक फंदे में जकड़ कर मार डाल, अभी ले बाकेलाल। और फिर यमपास जकड़ता चला गया वो सभी कुकड़ कर मुर्गे मुर्गे के गर्दन ककड़ ककड़ ककड़। यह देख गोपी क्रोध से पागल होकर बाकेलाल और सेनापति पर झपटा, मेरे पूरे खानदान को तुमने सफाया कर दिया, अब मैं तुम दोनों को लेकर कुकड़ कुकड़ सबसे ऊंची उड़ान भरूंगा। ओह बचाओ, ओह तुम्हें छोड़ और तुम्हें छोड़ दूंगा, यहाँ से गिर कर तुम्हारी हड्डी पसी बराबर हो जाएगी। कुकड़ कुकड़ बाकेलाल अब क्या होगा, अबे बालक के प्राण लेगा क्या। और इतना कहते ही यमपाशा ने नीचे बाकेलाल और सेनापति को लपक लिया। मेरे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है बाकेलाल, ही। और इधर इधर जैसे ही गोपी नीचे पहुंचा, खत्म कर दो इसे। तभी वहां पहुंचे बाकेलाल और सेनापति भी। अरे महाराज आप यहाँ कैसे, मुझे जैसे ही लोगों ने कुकुड़ मुर्गों के आक्रमण का बात चली तो सैनिकों के साथ लेकर ये चला आया। सेनापति तुम्हारी वीरता की गाथा तो मैंने लोगों से सुन ली कि तुम निहत्थे ही मुर्गे के सामना करने भाग पड़े थे। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ महाराज, संकट की घड़ी में मैं तलवार म्यान से निकालना भूल जाता हूँ, पता नहीं कब सुधरेगी मेरी ये आदत। सेनापति के बच्चे साफ साफ क्यों नहीं कहता, यमपाशा से बचकर भाग रहा था। और बाकेलाल पुच्ची दे, आखिर पुच्ची ले ले मुचड़, अब तेरी बारी है, आज रात तुझे यमपाशा तेरी गर्दन में जकड़ने का आदेश दूंगा। और यमपाशा कहाँ गायब हो गया, अबे बच्चे की जान लेगा क्या। और यमपाशा यमराज के पास पहुंच चुका था। ओह समय पूरा होते ही यमपाशा मेरे पास लौट आया। समाप्त दोस्तों।